जब भी हम एग्रीकल्चर का बिजनेस, आज के अपने पूरे लेक्चर के दौरान मैं आपको पूरा एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं सिखाने वाला, बट जितना एग्रीकल्चर आपको जरूरत है उतना सीखना बहुत जरूरी है। छोटी और सिंपल भाषा में कीड़ा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, किस तरीके से नुकसान करता है, ये समझने के लिए कीड़ा आता कहाँ से है ये समझना बहुत जरूरी होता है। जो भी कीड़े अपने पौधों के ऊपर या खेत के ऊपर में पाए जाते हैं, हर कीड़े के पीछे में, हर इल्ली के पीछे में या सुंडी के पीछे में एक बटरफ्लाई होती है। तो बटरफ्लाई, आपने बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बटरफ्लाई देखी होगी, अलग अलग कीड़ों के लिए अलग अलग बटरफ्लाई होती है। ये होते हैं जो आपके खेतों में कीड़े डालने का या फिर इल्ली डालने का काम करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? बटरफ्लाई में नर और मादा ये दोनों होते हैं। अमावस के दिनों में, मैं कुछ ये स्टोरी नहीं सुनाने वाला हूं कि आपको नो मून डेज या अमावस के दिनों में क्या होता है, बट ये साइंस है, साइंस का एक चैप्टर है, आपको ये किसान भाइयों को समझाना बहुत जरूरी है। अमावस के दिनों में नर और मादा बटरफ्लाई का मिलन होता है, और मिलन होने के बाद में नर बटरफ्लाई इमीडिएटली मर जाता है, और मिलन होने के बाद में 2 दिन के बाद मादा बटरफ्लाई 5 अंडे से लेके 5,000 अंडे तक आपके खेतों में अंडे डाले जाते हैं। पत्तों के नीचे, फूलों के नीचे या फिर फलों के नीचे ये अंडे डाले जाते हैं, और अंडे डालने के बाद में मादा बटरफ्लाई भी मर जाती है। मतलब ये जनरेशन खत्म हो गया, बट उन्होंने जो अंडे डाले हैं अपने खेत में, वो अंडे मतलब अमावस के चौथे दिन अंडे आपके खेत में डाले जाएंगे। अब वो जो अंडे डाले हैं वो अगले 3 दिनों में आपके अंडों से, उनके अंडों से बाहर निकलेंगे, और ये होते हैं सबसे डेडली डेंजरस सुंडिया, जो आपके खेतों में बाहर निकलते ही आपके पौधों को, फूलों को और फलों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। मतलब दिन कौन सा आया? अमावस के छठे दिन बाद इल्लिया आपके खेतों में दिखना चालू हो जाती है। मतलब सुंडिया, जो भी कीड़े आपके खेत में आते हैं, ये दिखना चालू हो जाते हैं। इसका मतलब यही है, समझना बहुत जरूरी है कि अमावस के दिन के छठे या सातवें दिन या आठवें दिन अगर आप छिड़काव करने के लिए आपके किसान भाइयों को बताते हैं, तो वो डेफिनेटली 100% आपको रिजल्ट देने वाला है। ये अंडे बढ़ते बढ़ते 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं और बड़ी सी इल्ली बनते हैं जो आपको खेत में दिखती है, बट नुकसान जो है, जो इल्ली आपको आपकी नजर से दिखती है, वो नुकसान कर चुकी होती है, जो अपनी खुली आंखों से आपको दिखती है। बट जो इल्ली आपको दिखती नहीं है वो ज्यादा नुकसान करती है। और जो इल्ली आपकी स्क्रीन के ऊपर आज अभी देख रहे हो, ये लार्वा जो है, ये इल्ली जो है या सुंडी जो है, ये उसके बाद प्यूपेशन स्टेज में या कोश अवस्था में निकल जाती है। जो जमीन में कोश डाले जाते हैं तो वो अवस्था में निकल जाती है, और जब भी अच्छी तरीके से खेती में फूल आते हैं, फल आते हैं, उस समय फिर ये बटरफ्लाई अगली अमावस में बाहर निकलते हैं। 4 दिन पहले बाहर निकलते हैं आपके खेतों में। 4 दिन की उनकी लाइफ होती है बटरफ्लाई की। फिर नर मादा का मिलन होता है, फिर अंडे डाले जाते हैं। इस प्रकार से ये जो साइकिल आपके सामने दिख रही है, ये 25 दिन से लेके 42 दिन तक अपना एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। मतलब हर सुंडी के पीछे में अलग अलग प्रकार की बटरफ्लाई होती है, बट कोई भी दवाई का छिड़काव या फिर रिकमेंडेशन जो आपको करनी है, वो नो मून डेज के छठे, सातवें, आठवें या 10 दिन तक आपको आपकी दवाइयों का छिड़काव करना बहुत जरूरी है। बट एक बात यहाँ पे देखना बहुत जरूरी होगी, अगर नो मून डेज मतलब अमावस के रात के बाद में अगले 3 दिन में अगर आप छिड़काव करते हैं, तो आपके खेत में अंडे डाले ही नहीं जाएंगे। मतलब नुकसान होने का कोई सवाल ही नहीं आता। बट अगर वो दिन आपसे छूट गया, तो आपको किसानों को बताना बहुत जरूरी है कि अमावस के छठे, सातवें, आठवें या 10वें दिन तक आपको इस दवाइयों का छिड़काव करना है, ताकि अगले अमावस तक आपके खेतों में कोई भी कीड़ा नहीं रहेगा। ये फिलोसॉफी साइंस है। साइंस का एक चैप्टर है जो बताया जाता है, जो जूलॉजी का चैप्टर है, बताया जाता है कि इस तरीके से आपने छिड़काव करना है। बट आपने देखा होगा कि किसान भाई जब भी बड़ी वाली सुंडी आपके खेत में देखते हैं, तब आप निकल जाते हैं, दवाई लेके आते हैं और इसका छिड़काव करते हैं। बट वो दवाई, वो अगर आप पेट्रोल भी छिड़काव करेंगे तब भी मरती नहीं है ये सुंडी। इसका मतलब आपको
अमावस के 10 दिनों में आपका सेल करना है।